हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज से शुरू होने जा रहा है पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। आने वाली जो बैंक एग्जाम्स है, आने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी की एग्जाम्स है, उन सारे एग्जाम्स के अंदर यहां पे सवाल बन सकते हैं। इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें हमें कोई दो राय नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन टीम को मेडल्स भी मिलेंगे और उन मेडल्स के ऊपर हम आने वाले समय में बात करेंगे। पर अभी तक हमारे देश की हिस्ट्री क्या रही है ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स की हिस्ट्री क्या रही है आज तक, इन सब के बारे में हम इस सेशन में आपके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक्स के साथ। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। बस कुछ ही घंटों के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, पर उसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हमारे इस पेरिस ओलंपिक के सफर को। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स जो अभी स्टार्ट हो रहा है, इसकी एक अनोखी बात यह है कि इस बार का जो इनॉग्रल इवेंट है, ये इनॉग्रल इवेंट स्टेडियम में नहीं होगा। जब से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, इनॉग्रल इवेंट हमेशा स्टेडियम में रहे। हर टीम के फ्लैग बेयरर्स अपने टीम के साथ स्टेडियम में राउंड लगाते हैं और यह आपने अभी तक देखा होगा। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में यह इवेंट स्टेडियम में नहीं, ये रिवर के किनारे होगा। आप यहां पे फोटो देख सकते हो, ये पेरिस सिटी की मेन रिवर है, जिसको सेनिन रिवर कहा जाता है। यू कैन सी द स्पेलिंग ओवर हियर। इसी रिवर के किनारे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहां पे आप एक और फोटो देख सकते हो, यह है मैस्कॉट इस पेरिस ओलंपिक का, और इस मैस्कॉट का नाम है फ्रिजी। फ्रिजी इज बेसिकली अ कैप, एक हैट होती है जो आपने शायद पेरिस के या पुराने हिस्टोरिकल मूवीज में देखी होगी। जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो ये ट्रायंगुलर हैट पहनते थे। उसी रिवॉल्यूशन को याद करते हुए ये फ्रिजी नाम का कैप है, इसे मैस्कॉट बनाया गया। ओलंपिक्स खत्म होते ही इसी पेरिस शहर में पैरा ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके लिए भी सेम फ्रिजी मैस्कॉट अनाउंस किया गया है बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब बात करते हैं टॉर्च बेयरर की। आपने हमेशा देखा होगा एक टॉर्च बेयरर होता है, जब भी गेम की शुरुआत होती है तो ये बड़ा सा एक टॉर्च जलाया जाता है। पर ये टॉर्च, ये जो मशाल है, ये लास्ट ओलंपिक से लेकर नेक्स्ट ओलंपिक्स तक कंटिन्यूस चलते रहती है। कंट्री टू कंट्री ये मशाल घूमती है। फिलहाल पेरिस में ये मशाल चल रही है और 11,000, लिटरली 11,000 टॉर्च बेयरर्स ने इसे कैरी किया है। उसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई सिटीजन है, कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है। अब रिसेंटली एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, अभिनव बिंद्रा साहब, जिनको रिसेंटली ओलंपिक ऑर्डर इस अवार्ड से नवाजा गया, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी है और हमारे देश के ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग में। ये भी टॉर्च बेयर करके रन कर रहे थे पेरिस के गलियों में, पेरिस के रास्तों पे, जो फोटो काफी वायरल हो रही है। दोस्तों, इस बार का जो फंक्शन है उसमें सेलिब्रिटीज काफी बड़ी बड़ी है, जिनके नाम यहां पे मेंशन किए गए हैं। इन सम एग्जाम्स, क्लरिकल लेवल एग्जाम्स, यू कैन सी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, तो ध्यान रखेगा। और 11,000 टॉर्च बेयरर, ये पहली बार ओलंपिक के इतिहास में हो रहा है, तो ये भी एक जरूरी फैक्टर बन जाएगा। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारतीय टीम की बात करते हैं, तो इस बार हमारे भारत के 117 एथलीट है जो क्वालिफाई हुए पेरिस ओलंपिक के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में। उसमें से 70 मेल है, 47 फीमेल है जो इंडिया को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट ऑफ 29 पार्टिसिपेंट्स इन द एथलीट। तो अगर एथलेटिक्स की बात करें तो इंडिया के सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स है वो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 29। उसके बाद शूटिंग के अंदर हमारा सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट है जो पार्टिसिपेट करने वाला है। ये भी कुछ सिंपल से फैक्चुअल पॉइंटर्स है जो जरूरी बन सकते हैं एग्जाम के लिए। अगर बात करें सारे प्लेयर्स में से, तो मैक्सिमम प्लेयर्स जो है वो भारत के हरियाणा इस राज्य से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद पंजाब सेकंड नंबर पे आता है। तो हरियाणा से टोटल 24 एथलीट है और पंजाब से 19 एथलीट है। वैसे भी इंडिया की बात की जाए तो हरियाणा ये हमेशा से स्पोर्ट्स में, खेलों में सबसे आगे रहा है। काफी सारे मेडल्स इस स्टेट ने हमारे देश को दिलवाए हैं। हम बात करते हैं परुल चौधरी और मनु भाकर, ये ऐसी केवल 2 प्लेयर्स है जो मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया में ऐसा कई कम बार देखने को मिलता है कि एक प्लेयर मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के प्लेयर्स होते हैं जो एक साथ मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और गोल्ड मेडल भी लाते हैं। माइकल फेल्प्स, ये बहुत फेमस नाम है इस लिस्ट में।
इंडिया की तरफ से इस बार केवल 2 महिलाएं, वो भी 2 महिला प्लेयर्स हैं। एक परुल चौधरी, इनकी बात करेंगे तो ये 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर रन में पार्टिसिपेट करने वाली है। और मनु भाकर ये 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम की भी सदस्य बन चुकी है। तो 2 इवेंट में ये दोनों महिलाएं पार्टिसिपेट करेगी। उम्मीद करते कि दोनों जगह पे इनके पास मेडल आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा ना। टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, लास्ट टाइम जो हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, जिसे 2022 में कंडक्ट किया गया था ड्यू टू कोविड-19 के वजह से। उस ओलंपिक्स के अंदर इंडिया को 7 मेडल्स मिले थे। 2020 में था पर वो खो नहीं पाया, उसके नेक्स्ट ईयर उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ा और 7 मेडल हमें मिले। उसमें से नीरज चोपड़ा साहब को गोल्ड मिला था, ये सब लोग जानते हैं। तो टोटल 7 मेडल विनर्स, 1 गोल्ड मेडल है, 2 रजत मेडल, सिल्वर मेडल्स की बात करेंगे मीराबाई चानू एंड रवि दहिया। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉन्ज की। हमारी हॉकी टीम, पुरुषों की हॉकी टीम, उसके बाद पीवी सिंधु जी, लवलीना बोर्गोहेन एंड बजरंग पुनिया, इनको ब्रॉन्ज मेडल्स मिले थे। तो ये 7 मेडल हमें लास्ट टाइम मिले। तो काफी अच्छा रहा था लास्ट ओलंपिक्स हमारा जो टोक्यो के अंदर हुआ था। इस बार इससे ज्यादा मेडल्स की हम उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम जब ओलंपिक्स हुआ था सबसे ज्यादा मेडल्स ये चाइना के पास थे, तो सॉरी सबसे ज्यादा मेडल्स यूएस के पास थे, 113 मेडल्स। उसके बाद चाइना 89 पे, जापान 58 पे, ग्रेट ब्रिटेन 64 पे। ये टॉप कंट्रीज है। उसमें से यूएस के पास 39 गोल्ड्स थे और चाइना के पास 38 गोल्ड्स इन 2 कंट्रीज ने कमाए थे। इंडिया पूरे रैंकिंग में 7 मेडल्स, उसमें से 1 गोल्ड के साथ हम 48 नंबर पे थे। एक बात याद रखिएगा, रैंकिंग जो है उसमें टोटल मेडल से ज्यादा आपके गोल्ड बहुत मैटर करते हैं। तो अगर हमारा गोल्ड बढ़ जाए तो भले हमारे टोटल मेडल्स कम हो, पर अगर हमारे गोल्ड ज्यादा होंगे तो हमारी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। यह नॉर्मली खेलों के इतिहास में काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं हमारी जो इस साल की इंडियन टीम है, उस पूरे इंडियन टीम के मींस हमारे प्लेयर्स, हमारा कोचिंग टीम, हमारा सपोर्ट स्टाफ, सब उस पूरे टीम को जो हेड है वो गगन नारंग साहब है। शेफ द मिशन कहा जाता है। पहले एक्चुअली मेरी कोम जी इस पोजीशन पे काम करती थी, बट शी डिनाइड टू पार्टिसिपेट दिस टाइम ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो उनके जगह पे अभी गगन नारंग साहब ये हेड के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे। इनॉग्रल जो अभी पेरिस में होने वाला है, उस इनॉग्रल में हमारे देश के टीम के 2 फ्लैग बेयरर्स होते हैं जो देश के टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें 2 फ्लैग बेयरर्स होंगे। शरद कमल सर जो टीटी टेबल टेनिस के बड़े फेमस प्लेयर है, और पीवी सिंधु मैम सब लोग जानते हैं बैडमिंटन की ओलंपियन मेडलिस्ट है, वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फ्लैग बेयरर। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो पेरिस ओलंपिक्स है, 2032 का जो ओलंपिक्स है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है, ब्रिस्बेन विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। एंड 2028 का जो ओलंपिक्स है वो लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट ओलंपिक्स यहां पे, उसके बाद वाला ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में है। तो ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, क्योंकि एग्जाम में यहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने की सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जिसे कहा जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की शुरुआत 1894 में हुई और 23 जून हर साल हम ओलंपिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। विच ईयर और ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट होता है? जिनका फोटो आपको दिख रहा है उनका नाम है थॉमस बैच, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है, इंचार्ज है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की शुरुआत 1894 में हुई। उनके आज तक जो प्रेसिडेंट्स रहे उन सबकी लिस्ट यहां पे डाली है, पर शायद इसके ऊपर कोई सवाल ना पूछे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और थॉमस बैच सर 2013 से अभी तक मोर देन 10 इयर्स हो गए, ये फिलहाल हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है, इंचार्ज है। वैसे ओलंपिक्स की शुरुआत जो हुई है वो 1896 से हुई है। तो पहला ओलंपिक्स एथेंस में हुआ था 1896। दो टाइप के ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। अभी जो पेरिस के अंदर है वो समर ओलंपिक्स है। कि विंटर ओलंपिक्स जो है वो इटली में होने वाला है, पर वो अलग टाइम पे होता है। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 1924 से हुई थी और समर ओलंपिक्स की शुरुआत 1896 से हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे सारे लोकेशंस या प्लेसेस या वेन्यूज मेंशन किए गए जहां पे ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। 2020 टोक्यो की बात करेंगे। उसके बाद देखिए 2022 बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स था। अब यहां पे पेरिस है और यहां पे इटली के अंदर 2026 के अंदर विंटर ओलंपिक्स होगा। उसके बाद 2028 लॉस एंजलिस में और 2030 में 2030 में
फ्रेंच आल्प्स जो है, जो फ्रांस के पास जो फ्रांस और इटली के बीच में जो वहां पे हिली एरिया है, वहां पे विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2030 में, जिसके बारे में रिसेंटली न्यूज चल रही थी, इसी की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंच आल्प्स कहते हैं, फ्रेंच आल्प्स, इस एरिया में 2030 का विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, समर ओलंपिक्स पेरिस, लॉस एंजलिस एंड देन ब्रिस्बेन। Winter Olympics will be in Italy in 2026 and then 2030 it will be in the French Alps. French Alps ये जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली फ्रांस और इटली के बीच में, बेसिकली फ्रांस साइड में ही आता है, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपने शायद माउंट ब्लैंक इस प्लेस का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस प्लेस है। वर्ल्ड में स्कीइंग जो होती है ना, विंटर में जो नॉर्मली स्नो स्कीइंग करते हैं, उसके लिए ये एरिया वर्ल्ड में बहुत फेमस है, और वहीं पे इस विंटर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इंडिया की स्टोरी की बात करते हैं कि जब से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 1900 से 1900 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया ओलंपिक्स के अंदर। हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, उसके पहले से हम एज अ कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज तक इंडिया को 35 टोटल मेडल्स मिले हैं। इतने मेडल्स हमारे पास है, टोटल 35, आउट ऑफ विच 10 गोल्ड हमारे पास है, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज है। तो पूरे इतिहास में हमारे पास वैसे मेडल्स कंपैरेटिवली कम रहे। शुरुआत वैसे हमारी काफी अच्छी हुई थी, काफी बेहतरीन मेडल्स हमारे पास आए थे। अब बात करते हैं 1900 में, फर्स्ट इंडिया पार्टिसिपेटेड, उसके अंदर नॉर्मन प्रिथचर्ड हु पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, 2 सिल्वर मेडल्स जिनको मिले थे। फिर इंडिया की अगर बात करें, हॉकी टीम हमारी हमेशा से बड़ी स्ट्रांग रही है, और हॉकी टीम ने विनिंग 11 मेडल्स इन द 12 ओलंपिक्स बिटवीन 1928 टू 1980। हमारे सिर्फ हॉकी टीम को 35 में से 11 मेडल अकेले हॉकी टीम ने आज तक कमाए हुए। तो हमारी हॉकी टीम हमेशा से काफी स्ट्रांग रही है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे रहेगा। उसमें से 8 गोल्ड थे बाय द वे के, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए टोटल अगर हम स्पोर्ट्स वाइज बात करें तो इंडिया को आज तक जो 35 मेडल्स मिले के, उसमें से 8 मेडल्स केवल हॉकी में मिले थे, 8 गोल्ड। उसके बाद शूटिंग में, जिसमें अभिनव बिंद्रा साहब की बात करेंगे, और जैवलिन में जहां पे नीरज चोपड़ा साहब की बात की जाएगी, तो यही मेडल्स है। उम्मीद करते हैं कि नीरज चोपड़ा साहब एक और गोल्ड ऐड करें इस साल, और बाकी भी प्लेयर्स इस गोल्ड में देश का नाम रोशन करें, ये हमारी उम्मीदें रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के जो फेमस प्लेयर्स हैं जिनको मेडल्स मिले। तो पहला मेडल इंडिया को नॉर्मन प्रिटचार्ड के द्वारा दिया गया। Then after independence, the first Indian who got the medal, केडी जाधव साहब, जो रेसलिंग के प्लेयर है। फर्स्ट गोल्ड मेडल 1928 में इंडियन हॉकी टीम को मिला। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन इंडियन हॉकी टीम है 1948 में गोल्ड मेडल। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा के। देन हम बात करते हैं इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट सुशील कुमार, बीजिंग और लंदन, 2 जगह पे इनको मेडल्स मिले। एक जगह पे ब्रॉन्ज था, एक जगह पे सिल्वर मेडल था, ये भी बड़ा फेमस नाम है। फीमेल मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी में, उनको ब्रॉन्ज मेडल वेटलिफ्टिंग के अंदर मिला, पहली महिला। और फर्स्ट फीमेल जिनको मल्टी मेडल्स मिले अलग अलग में, तो 2016 में रियो दी जेनेरियो, 2020 में टोक्यो, पीवी सिंधु की बात करेंगे, एक जगह पे सिल्वर, एक जगह पे ब्रॉन्ज। तो ये इंडिया के बड़े यूनिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने अलग अलग मेडल्स लिए। इसमें नीरज चोपड़ा साहब का भी नाम ऐड कर देंगे, पहले जिनको एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल मिला, तो वो ऐसे पहले इंडियन बन जाएंगे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक स्कीम चलाई है, जिस स्कीम का नाम है टॉप्स। टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस टॉप स्कीम के अंदर हम बेसिकली इंडियन प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं कि वो ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल ला सके। ओलंपिक पोडियम में जितने इंडियंस रहे, जितने बार इंडिया का नेशनल एंथम बजे, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट का लिए नेशनल एंथम बजता है तो बड़ी फख्र की बात होगी, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टॉप्स नाम की एक स्कीम लगाई है। उस टॉप स्कीम की अगर बात की जाए तो हमारे गवर्नमेंट ने 2014 में 2014 में के इस स्कीम को स्टार्ट किया। अब इस स्कीम में 2018 में कुछ और चेंजेस किए गए, फोकस करते हुए कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो उनको चेंज किया, पर वैसे स्कीम 2014 की है, 2014 की है, और 18 में कुछ चेंजेस किए गए, जिसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अनाउंस करती है कि किस किस एथलीट को सपोर्ट किया जाएगा। एथलीट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, एथलीट के डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनके कोच के लिए सारा सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। अगर एथलीट को किसी और कंट्री में जाके ट्रेनिंग लेनी होगी तो वो भी गवर्नमेंट के खर्चों पे किया जाता है। तो ये स्कीम काफी बेहतरीन है, जो इंडिया को
इंडिया के चांसेस इंक्रीज कर रही है आने वाले हमारे ओलंपिक्स के अंदर। नाउ अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा अभिनव बिंद्रा साहब को ओलंपिक ऑर्डर इस अवार्ड से नवाजा गया, रिसेंटली नवाजा गया, तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इनको ये अवार्ड दिया। अभिनव बिंद्रा साहब की बात करेंगे, देश के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 10 मीटर्स राइफल के अंदर इंडिया को दिलवाया। एक और न्यूज है, नीता अंबानी ये रीइलेक्ट हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर के तौर पे। ये पहले भी मेंबर थी, अभी इनको रीइलेक्ट किया गया रिसेंटली, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम के लिए बन सकता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये है हमारे ओलंपिक टीम के ऑफिशियल पार्टनर्स, तो रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस बैंक, जेएसडब्ल्यू, अदानी, ये न्यूज में चल रहे थे। भारत पेट्रोलियम तो बैक टू बैक 2 ओलंपिक स्पॉन्सरशिप करने वाली है। आदित्य बिरला, हमारे प्लेयर्स का जो भी आउटफिट है, उनका जो भी किट है, वो प्यूमा यहां पे स्पॉन्सर कर रही है। तो दिस आर द स्पॉन्सर्स को लेके भी न्यूज कई बार चर्चा में रहती है, स्पेशली किट स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है, और बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स के लिए स्पॉन्सरशिप बीपीसीएल ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कुछ न्यूज है जो एग्जाम के लिए बन सकती है, ध्यान रखिएगा। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम द ओलंपिक पेरिस ओलंपिक इनिशिएशन जो अभी होने वाला है। मेडल जैसे मिलेंगे हम वापस एक बार आपके साथ जुड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट हमारी पूरे टीम की तरफ से, पूरे देश की तरफ से हमारे ओलंपियंस को, जो आप देख सकते हो मोदी साहब को मिलके फिर ओलंपिक के लिए रवाना हुए। तो उम्मीद करते हैं कि ये टीम हमारे लिए इस बार मल्टीपल मेडल्स लेके आए, इस बार शायद डबल डिजिट में हमारे देश के लिए मेडल्स आ सके और गोल्ड मैक्सिमम आ सके। सो इसी उम्मीद के साथ यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट टू अवर टीम। मिलते हैं जब इनको मेडल्स मिलेंगे तो वापस एक बार खुशी के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।